हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। वे मंदिरों में घंटों बिताते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान से मन्नतें मांगते हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। आज हम इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पहला कारण है अज्ञानता। ज्यादातर लोग पूजा पाठ के सही अर्थ को नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं कि पूजा पाठ से ही भगवान खुश होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा पाठ का सही अर्थ है अपने आप को भगवान के करीब लाना। पूजा पाठ से हमें भगवान का ज्ञान मिलता है और हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। इससे हमारे मन में शांति और आनंद आता है। लेकिन अगर हम पूजा पाठ को केवल एक औपचारिकता समझते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे हमारा मन और भी ज्यादा व्यस्त हो जाता है। हम भगवान से मांगते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हम क्या मांग रहे हैं। दूसरा कारण है असंतोष। ज्यादातर लोग पूजा पाठ करते समय अपने जीवन की समस्याओं को भूल जाते हैं, लेकिन जब वे पूजा पाठ से उठते हैं तो फिर से वही समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। इससे उन्हें लगता है कि पूजा पाठ से कोई फायदा नहीं हुआ। वे फिर से दुखी और परेशान हो जाते हैं। असल में पूजा पाठ से हमें अपने जीवन की समस्याओं से निपटने की शक्ति मिलती है, लेकिन अगर हम पूजा पाठ के बाद भी अपनी समस्याओं को नहीं भूलते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होता। शिव अपने भक्तों को तीसरा कारण बताते हैं। तीसरा कारण है भगवान की भक्ति का अभाव। ज्यादातर लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उनका मन भगवान में नहीं होता। वे केवल कर्मकांडों को पूरा करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्हें केवल शारीरिक और मानसिक थकान ही होती है। असल में पूजा पाठ से हमें भगवान की भक्ति मिलती है। जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। हम हमेशा खुश और आनंदित रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं। अगर आप भी दुखी हैं तो अपनी पूजा पाठ की विधि को बदलें, भगवान की भक्ति में लीन हो। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। महादेव अपने प्यारे भक्तों को एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। वह बहुत ही तपस्वी था और दिन रात पूजा पाठ में लीन रहता था। वह इतना पूजा पाठ करता था कि उसे खाने पीने की भी कोई परवाह नहीं होती थी। वह सिर्फ भगवान का ध्यान करता रहता था। एक दिन वह भगवान शिव की पूजा कर रहा था। तभी भगवान शिव ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तुम बहुत ही तपस्वी हो और तुम दिन रात मेरी पूजा करते रहते हो, लेकिन तुम दुखी क्यों रहते हो? साधु ने कहा, भगवान, मैं आपकी पूजा करता हूं ताकि आप मुझे खुशी दे, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूं। भगवान शिव ने कहा, तुम पूजा पाठ में तो बहुत ध्यान देते हो, लेकिन तुम अपने जीवन में ध्यान नहीं देते। तुम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ नहीं करते। साधु ने कहा, मैं तो भगवान की पूजा करता हूं, इससे अधिक क्या कर सकता हूं? भगवान शिव ने कहा, भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन इससे अधिक जरूरी है कि तुम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ करो। तुम दूसरों की मदद करो, जरूरतमंदों की सेवा करो और अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो। इन सब कामों से तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। साधु ने भगवान शिव की बात मान ली और उसने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। वह दूसरों की मदद करने लगा, जरूरतमंदों की सेवा करने लगा और अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने लगा। कुछ समय बाद साधु का जीवन बहुत ही सुखी हो गया। वह दूसरों की मदद करके खुश होता था, जरूरतमंदों की सेवा करके खुश होता था और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके खुश होता था। शिव अपने प्यारे भक्तों को कहते हैं, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन इससे अधिक जरूरी है कि हम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ करें। दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों की सेवा करना और अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना हमारे जीवन को सुखी बना सकता है। भगवान शिव कहते हैं, दुख मन का एक भाव है, यह बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता है। अगर मन में सुख का भाव है तो कोई भी परिस्थिति दुख नहीं दे सकती है। इसलिए हमें अपने मन में सुख का भाव पैदा करने का प्रयास करना चाहिए।
इसके लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए और अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इन सब कामों से हमारे मन में सुख का भाव पैदा होगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। शिव कहते हैं, पूजा पाठ करना एक अच्छा कर्म है, लेकिन यह किसी भी तरह से दुख का कारण नहीं बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करके भी दुखी है तो इसका कारण उसके अंदर ही छिपा हुआ है। कुछ लोग पूजा पाठ को केवल एक कर्म के रूप में करते हैं। वे पूजा पाठ के पीछे की भावना को नहीं समझते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ करके भी अपने मन को शांति नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ को एक दिखावा के रूप में करते हैं। वे दूसरों को दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ में अपना मन नहीं लगा पाते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ को एक बोझ के रूप में देखते हैं। वे पूजा पाठ को एक अनिवार्य कर्म के रूप में देखते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ में आनंद नहीं ले पाते हैं। इन सभी कारणों से पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी हो सकते हैं। यदि आप पूजा पाठ करके भी दुखी हैं तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। आपको यह पता लगाना चाहिए कि आप पूजा पाठ को किस रूप में देखते हैं। आपको पूजा पाठ में अपनी भावनाओं को शामिल करना चाहिए। आपको पूजा पाठ को एक आनंददायक अनुभव के रूप में देखना चाहिए। शिव कहते हैं, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप पूजा पाठ करके शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पूजा पाठ का उद्देश्य केवल भगवान की पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने मन को शुद्ध करना भी है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम अपने मन को सांसारिक विचारों से मुक्त करते हैं। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। पूजा पाठ हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। इससे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। पूजा पाठ हमें ईश्वर के करीब लाता है। इससे हमें ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप पूजा पाठ करके शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो भक्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।